आज की इस वीडियो में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके कितने नियम होते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो उसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब है यहाँ कि जब प्रकाश, ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, मान लीजिए यह हमारा वस्तु है, तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ने के पश्चात पुनः लौट जाता है। तो प्रकाश का किसी वस्तु पर पड़ने के पश्चात लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या बोलेंगे? प्रकाश का किसी वस्तु पर पड़ने के पश्चात प्रकाश का लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर हम एक दर्पण की बात करें, दर्पण, इसको हम लोग मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, मिरर। तो दर्पण क्या है? तो दर्पण वैसा सतह जहाँ से प्रकाश आने के पश्चात लौट जाता है, तो उस सतह को दर्पण कहते हैं। मान लीजिए हमने एक दर्पण ले लिया, हम लोग घर की भाषा में इसको आईना भी कहते हैं, मिरर इंग्लिश में। तो प्रकाश का, जब प्रकाश किसी दर्पण पे पड़ता है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात यह वापस फिर लौट जाता है उसी माध्यम में। तो प्रकाश का दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसमें है कि ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का दर्पण पर पड़ने के पश्चात या नहीं तो किसी वस्तु पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आता है टर्म कि एक आपतित किरण, आपतित किरण। तो क्या बोलेंगे? किसी दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए इस फिगर में ये वाली किरण को हम लोग तीर से दिखा रहे हैं, यह आ रही है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह क्या है? आपतित किरण है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और यह दर्पण पर, इस दर्पण के इस बिंदु पर पड़ती है। ठीक है, जब कोई किरण आ रहा है और दर्पण पर पड़ रहा है तो यह बिंदु पर पड़ता है, तो यह जो किरण आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसमें आया है फिर परावर्तित किरण। देखिए किसी दर्पण से किसी प्रकाश, आने वाली प्रकाश का किसी दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यह हमारा है परावर्तित किरण। क्या बोले? जब प्रकाश आती है तो आने वाले किरण को, आने वाले प्रकाश को आपतित किरण, और जब प्रकाश दर्पण पे पड़ा, दर्पण से पर पड़ने के पश्चात जब वह टकराकर लौट जा रहा है, लौट जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब है इसमें अभिलंब।
अभिलंब। अभिलंब क्या है? किसी दर्पण पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी दर्पण पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, किसी दर्पण पर खींचे गए लंब, परपेंडिकुलर जो होता है, किसी दर्पण पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर इसमें है आपतन कोण। देखिए ध्यान से समझिएगा। आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, तो देखिए तो यही कोण बना रहा है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। फिर आता है इसमें परावर्तन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये हमारा परावर्तित किरण है, लौटने वाली किरण, और ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वो परावर्तन कोण। आपतन कोण को कोण आई से दिखाया जाता है, कोण आई, और परावर्तन कोण को कोण आर से दिखाया जाता है। परावर्तन कोण को कोण आर से दिखाया जाता है। समझ गए होंगे इतना टर्म कि आने वाली किरण को आपतित किरण, लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और किसी दर्पण के, दर्पण मतलब किसी सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगला टर्म है आपतन कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, उसको कोण आई से सूचित किया जाता है। फिर है इसमें परावर्तन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, उसको कोण आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए, अब इसमें आता है परावर्तन के नियम। कुछ इसके नियम हैं। ध्यान से समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, पहला क्या नियम है? आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान से समझिए क्या लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब है कि एक साइड, दर्पण का एक साइड, देखिए ये हमारा समतल दर्पण है। ये क्या है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण का या तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर एक ही साइड, या तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर एक ही साइड
वही कह रहा है कि आपतित किरण, देखिए आप फिगर से आपको क्लियर है कि ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण, ये जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु, देखिए जिस बिंदु पर लंब डाला गया है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर लंब डाला गया है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो वही कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, मतलब तीनों एक ही प्लेन में होता है। देखिए एक ही साइड है कि नहीं, है ना, एक ही साइड। ये पहला नियम है। प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है इसका दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रहेगा आपको। दूसरा क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हम लोग कोण आई से सूचित करते थे और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। चूँकि कोण आई से इसीलिए सूचित करता है, इंग्लिश में इसका नाम इंसिडेंस रे है और इसका इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो इंसिडेंस से आई लिया गया है और रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्टेड से आर लिया गया, इसीलिए इसको आई और आर से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला हम लोग पढ़े आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा इसका नियम है कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर।